इमेजिन करिए, आपकी एक कंपनी नहीं, आपके अंडर 100 कंपनियां हैं। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं आपको, मैं 100 रिटेल आउटलेट नहीं, 100 फ्रेंचाइजी नहीं, 100 फैक्ट्री नहीं, 100 डिपार्टमेंट्स नहीं, 100 कंपनियां हो और 100 कंपनियों के सैकड़ों डिपार्टमेंट हो, लाखों एम्प्लॉय हो और कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड हो। जेआरडी टाटा की बात कर रहा हूं, कैसे मैनेज करोगे आप? जेआरडी टाटा। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। वेलकम टू टाइकून्स ऑफ इंडिया। टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, 17वां एपिसोड है ये। 16 जबरदस्त एपिसोड, इतनी डेप्थ दूंगा ना, सीख जाओगे इस वीडियो के एंड तक कि मैं एक कंपनी से 100 कंपनी तक कैसे पहुंच सकता हूं। ये शक्तिशाली नहीं, मल्टीशाली टाइकून। ये वो व्यक्ति है जिनको विरासत में 15 कंपनियां मिली थी। इनके पीछे 15 कंपनियां देखे गए थे। जेआरडी टाटा ने 15 को 95 कंपनियां, जिसकी सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां, लाखों एम्प्लॉइज, लिमिटेड कम्युनिकेशन में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करी, सीख जाओगे इस वीडियो के अंदर। इसको पूरा देखना। लंबे होते हैं वीडियो, लेकिन मेरे को कोई गैस नहीं देना, ग्रेविटास देना है। जिस जिस सेक्टर में इन्होंने कदम रखा, अच्छो को टाटा कह दिया। ये थे जेआरडी टाटा। एविएशन हो, केमिकल्स हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, पावर हो, एनर्जी हो, कंज्यूमर गुड्स हो, कितना याद कर लूं मैं, हॉस्पिटैलिटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, रिटेल, केमिकल, एजुकेशन, कुछ भी। विरासत में 15 कंपनियां मिली और जब रतन टाटा जी को सौंपी तो उस समय 95 कंपनियां थी। 15 से 95, मिलेनियर से बिलियनियर का मैथ, वो मैथ आपको बताऊंगा। वो आज आपको मैं धीरे धीरे सारी एक एक चैप्टर में सिखाते जाऊंगा। बहुत चीजों में तो इन्होंने पहली बार किया भारत के अंदर। एक ही तो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला बिजनेसमैन में से, एक ही व्यक्ति है, एक ही भारत के पूरे इतिहास के अंदर। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन एविएशन बोलते हैं, जिन्होंने इंडियन एविएशन को जन्म दिया। फादर, ये पहले व्यक्ति थे जिनको फ्लाइंग का, हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला। एयर इंडिया को उन्होंने जन्म दिया, इंडियन एयरलाइंस को जन्म दिया। कई चीजों में सबसे पहली बार किया। पहली बार उन्होंने पेड छुट्टियां देनी शुरू करी अपने एम्प्लॉइज को। 8 घंटे का वर्क आवर बनाना शुरू किया। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। मेडिकल फैसिलिटी हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और आखिरी इंडस्ट्रियलिस्ट, अब तक एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट। कौन? जिनको भारत रत्न मिला, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको प्यार से बोलते हैं जेआरडी टाटा। एज ए ट्रेनी शुरू किया था उन्होंने अपना काम जमशेदपुर में। ट्रेनी की तरह, बहुत छोटी सिंपल सी नौकरी, भले ही ट्रेनी की नौकरी हो, पर प्लान टाइकून का था, ट्रेनी का नहीं था। जमशेदपुर की जो फैक्ट्री थी टाटा स्टील, वहां एक जनरल मैनेजर हुआ करते थे, मिस्टर पीटरसन, जिनको ये अपना गुरु मानते थे। मिस्टर पीटरसन से उन्होंने बहुत सीखा, उनके पीए की तरह काम किया, फाइलें संभालना, छोटे मोटे काम करना। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये ट्रेनी थे, लेकिन सोच टाइकून वाली थी। उसी समय पीए बने 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 बने, डेली शेड्यूल मैनेज करते करते प्लांट की मंथली प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कैसे बढ़ेगा, मार्जिन कितने कम है, कैसे बढ़ाएंगे, कैश फ्लो कितना बढ़िया चल रहा है, आरओआई कितनी तेज आ रहा है, सब ऑब्जर्व करते थे। इनके एक्सपीरियंस ने इनको एक्सपेंसेस सिखा दिए, कैसे कंपनी के, कैसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस का एक्सपर्ट बना जाता है। और 22 साल की उम्र थी जब इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद टाटा सन्स का इनको 22 साल की उम्र में डायरेक्टर बना। जेआरडी टाटा वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रतन टाटा को प्रिपेयर किया, जिनको आज भी लोग कितने प्रेम से याद करते थे। जेआरडी टाटा को भारत रत्न मिला क्यों? क्यों एकमात्र बिजनेसमैन है? क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान बना के दिया था। 1944 में इन्होंने आरबीआई की स्थापना करने वाले यही थे। 1944 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने तैयार करके दिया था। ये बॉम्बे प्लान उन्होंने बना के दिया। इसको देश मानता है, सारी सरकारें मानती हैं। जेआरडी टाटा थे जिन्होंने नेशनल रिलीफ फंड तैयार किया था। जानते हैं 1947 में जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के समय में बहुत इंडिया में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि उस समय अचानक बहुत सारे रिफ्यूजी भाग भाग के इंडिया में आ रहे थे। जितने रिफ्यूजी आ रहे थे तो उन्होंने जाके पीएम नेहरू से बात करी और बोले, नेहरू साहब ऐसा है, आपको एक नेशनल फंड फॉर रिलीफ एंड डिस्ट्रेस बिल्ड करना है। नेहरू जेआरडी टाटा को बात को मना नहीं करते थे, मान गए। तब वो नेशनल रिलीफ फंड तैयार हुआ उस समय। और उसकी स्थापना के बाद इन्होंने टाटा एयरलाइंस जो बनाई, जो कि एक्चुअली एयर इंडिया बनी, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, जिसके कारण ये फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बने। ये एक कंपनी से 100 कंपनी बनाने का जो उन्होंने तरीके सिखाए अलग अलग, ये सारी स्ट्रैटेजी। जेआरडी टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ही अपने आप में उनका एक खास परिचय दे देता है। इन्होंने सिर्फ करोड़ों रुपया नहीं, बल्कि करोड़ों के दिल में अपनी जगह भी बनाई है। इसीलिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, टाटा एक ऐसा कंपेनियन है जो लगता है हर समय देश का है, देश के लिए है, देश के साथ है, देश के विकास में है। आज सालों के बाद भी इनके लिए दिल में हमारे वही इज्जत है और हमेशा आगे भी रहेगी।